रुक जाइए फैजा साहिबा, रास्ते से हटो। फैजा, फैजा, मत करो ऐसा, प्लीज ऐसा मत करो। नजर नहीं आ रहा ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। फैजा मैडम, हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। आज आप इस घर से किसी भी तरह नहीं निकल सकती। निकलने के लिए आपको हमसे निपटना होगा। आयशा सुल्तान, ये नहीं हो सकता। बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्लीज मेरे रास्ते से हट बेटी, पुरसुकून हो जाओ। मेरा कोर्ट जाना बेहद जरूरी है। नूरुद्दीन साहब, मैं अभी आता हूं। बिलाल बेटा, ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं है सन अंकल। फैजा मैडम गवाही देने से पीछे हट गई हैं। रुको, अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ? हाँ। कोई मसला है क्या? बिलाल, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि हम ये केस हार जाएंगे। अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हम कैसे हार सकते हैं? क्योंकि इस केस की गवाह फैजा शामरान गवाही देने से इनकार कर चुकी है। क्या? अदालत खत्म हो चुकी है। फैजा, अदालत को भूल जाओ, कुछ खा लो पहले। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? उन गार्ड से जाकर कह दे कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि वैसे भी अब उनके बाहर खड़े होने का कोई मकसद नहीं है। सब खत्म हो गया है। फैजा, ऐसा मत करो। तुम्हारे वालिद ने इन आदमियों को वहाँ खड़ा किया है। जब तक वो नहीं आएंगे ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आज तुम बाहर नहीं जा सकती। ठीक है आयशा सुल्तान, आप भी मुझे बाहर जाने से रोक रही हैं। क्या करूँ मैं? फैजा, बात को समझो मेरी जान, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम और ज्यादा क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? प्लीज जाएं। बिलाल, बिलाल, हम यही हैं भाई। चलो, आप आ जाए। बिलाल, तुम अफसुर्दा मत हो। तुम केस तो हार गए, मगर कम से कम तुमने फैजा का असल चेहरा तो देख लिया। बस यही कहना था तुम्हें। क्या अब मैं जा सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ बिलाल, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? लैला, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं। एक बार मेरी बात मान लेते तो ऐसा कभी नहीं होता। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि फैजा नहीं आएगी बिलाल? और ये भी कहा था ना कि उसे इस केस की कोई परवाह नहीं है।
मुझे मालूम था कि तुम ये बातें सुनकर मायूस हो जाओगे। क्या हुआ? वही ना जिसका मुझे डर था। तभी तुम्हें सिर्फ इतना कहा कि फैजा को संजीदगी से मत लो। छोड़ दिया ना उसने आधे रास्ते पे लाकर। मुझे यकीन है इसकी कोई वजह जरूर होगी। इसकी क्या वजाहत होगी बिलाल? क्या सब कुछ काफी वाज़ेह नहीं है? भाई यहीं रुक जाओ, रुक जाओ। खुद को मायूस मत करो बिलाल, ये कोई इतनी हैरानी की बात भी नहीं है। फैजा अपने बाबा का ही साथ देगी, यही सच है। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। क्या ये सच है कि केवसर खाला घर छोड़ रही हैं बाबा? हाँ। अम्मी की वजह से हुआ नहीं? आप ही बताइए बाबा, किस तरह किसी को परेशान करना अच्छी बात है? आप प्लीज उन्हें समझाएं। रास्ते में हूँ बेटा, मैं जल्दी तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगा, फिर बात करते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज। बिलाल, इतना परेशान मत हो। जो होना तो हो गया, जाने वाले नहीं आ सकते, अब कुछ करने का फायदा नहीं। उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया। तुम लोगों को क्या लगता है इस तरह एक दूसरे को दिलासा दे के कुछ हासिल होगा? मुझे भी यकीन था वो लड़की आएगी। बात को मत बढ़ाओ, उसको आना होता आ जाते। अब खत्म करो इस बात को। खुशामदीद साजिद आपा, शुक्राना भी अंदर है। शुक्रिया बेटा। चली जाए आप। बेटी। खुशामदीद अम्मी। मेरी बच्ची। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, बिल्कुल ठीक। आइए। देखना मेरी तरफ, चेहरा पीला पड़ा हुआ है तुम्हारा। लगता है खाना सही से नहीं खा रही है। मेरी फिक्र मत करें अम्मी। जमीला खाला आई थी दूसरे रोज हमारे घर, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। असल में इतने सालों से रोजाना सुबह शाम तुम्हें देखती रही है ना। केवसर खाला की फैमिली घर छोड़कर क्यों जा रही है? मुझे क्या पता। वैसे भी तुम्हारे बारे में सोचते हुए किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ। ये बताओ मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या खाती हो, क्या पीती हो? आज शाम में कबाब बना रही हूं मैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना। मटर पुलाव भी बनाया है साथ में। सोच रही हूं कि घर जाके कुछ मीठा भी बना लूं। तुम आओगी ना घर?
तुम्हारे पापा मेरे और तुम्हारे लिए बहुत। अम्मी, तुम्हारे बगैर तो हर चीज का जायका ही खत्म हो चुका है। तुम्हारा बंद दरवाजा देखने की हिम्मत नहीं मुझ में, और मैं हमेशा उस दरवाजे को देख के खुद को धोखा देती हूँ कि जैसे तुम अंदर हो। तुम्हारे बगैर घर वीरान है शुक्रा। घर में हर तरफ सिर्फ खामोशी का राज है। बास दफा खामोशी बेहतर होती है अम्मी, और इसी तरह हम खुद की आवाज सुन सकते हैं, और उस आवाज को सुनकर अंदाजा होता है कि हमें क्या करना है। जब मैं वापस घर आऊंगी तो आप मुझे पहले से बेहतर पाएंगी। वादा करती हूँ आपसे। मेरी बच्ची। ओह, लेकिन जब फैजा नहीं आई तो ये होना ही था। तुम्हारा शुक्रिया कैरिम। चलो ठीक है कैरिम, शाम को घर आ जाना, फिर बात करेंगे। मैं अब कंपनी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। मेरे ख्याल से ना ही बिलाल और ना ही फैजा आसानी से हार मानेंगे। इस हवाले से हमें कुछ करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जानता हूं, बिलाल को यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया गया है। वो पहले हिरासत में भी जा चुका है। अगर अब उसने एक भी और गलती की तो उसके लिए सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। वो होशियार है, इतना तो समझता है। वो जितना होशियार है उतना ही बहादुर भी है। लगता है तुम उसे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानती हो। ये बात सिर्फ मैं नहीं जानती कि वो बहादुर है, कॉलेज में सब जानते हैं। अगर वो होशियार है तो कोई मसला नहीं है। अक्लमंद आदमी की हिम्मत खतरे के वक्त अपने दिमाग को इस्तेमाल करने पर मुनहसर होती है। फैजा की उस टैक्सी ड्राइवर में दिलचस्पी के बारे में क्या सोचती हो तुम? मुनासिब है ये क्या? किसी भी लिहाज से उन दोनों का जोड़ नहीं बनता। जितनी मालूमात मैंने हासिल की हैं वो बस फैजा की ख्वाहिश है। ठीक है, तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं फैजा के साथ? जैसे आपके हैं भाई। क्या मतलब है इस बात का? मैं कह चुका भाई, और आपने सुन भी लिया। इतनी मुश्किल बातें कब से करने लगे हो? चालाक। तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं रहा तुम क्या कहना चाहते हो? अगर आप समझते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि अक्सर औकात तुम भूल जाते हो कि हमारा असल मकसद क्या है। मेरी बात सुनो, ना एमएल ना फैजा, किसी की परवाह नहीं मुझे। ये सब मंसूबे का हिस्सा है बस। ठीक है भाई, ठीक है। क्या ठीक है सलीम, क्या ठीक है? लेकिन रेस्टोरेंट में तो आपकी नजरें कुछ और ही कह रही थी। आपको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि आप दुश्मन की बेटी के साथ हैं। आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है नजमुद्दीन साहब। क्या ये चाहते हो कि अपनी आंखों से अपनी नियत आश्कार कर दूं मैं? हाँ? मैं क्या बातें कर रहा हूं और तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ बोलो मेरी जान। कितनी बार फोन किया है मैंने तुम्हें, तुमने जवाब ही नहीं दिया। क्या मतलब है इस बात का कैरिम? एक अहम काम में मसरूफ था मैं। झूठ मत बोलो। क्या काम? मैंने कंपनी फोन किया, तुम वहां नहीं थे, अदालत भी नहीं गए। क्या काम? मैं घंटों से पागलों की तरह फोन कर रही हूँ। एक मसला था जिस पर मुझे तुमसे बात करनी थी। मेरी जान अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हर रोज हर चीज की इत्तला नहीं दे सकता मैं तुम्हें। तुम्हें हर वक्त लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। घर में हूँ और कहाँ हूँगा? प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या? आयशा सुल्तान, कुछ हुआ है क्या? मैंने आवाज सुनी। हाँ मैंने भी सुनी थी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हुआ है। कहाँ से आई वो आवाज?
क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सर में दर्द है। फैजा मेरी बच्ची, तुम कुछ खाओगी? मुझे नहीं खाना आयशा सुल्तान। ओफ। शुक्रान आपी वहाँ ड्राइंग की किताबें खरीदने आई थी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, लेकिन शुक्रान आपी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मुझे लगा कि निजाती को थी। मुझे नहीं मालूम। तो मालूम करो ना रेज़न। वैसे तुमने तो यही बताया था ना कि निजाती तुम्हारे भाई का बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ मैंने कहा था। तो निजाती शायद उस लड़की में इंटरेस्टेड है जो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है। शायद वो नहीं जानता। क्या हो गया तुम्हें? सारा मोहल्ला ये बात जानता है कि शुक्रान बिलाल को पसंद करती है। निजाती हमारे मोहल्ले का नहीं है। उसके अपने घर वालों के साथ खराब ताल्लुकात थे। वो अभी अभी आया है। जब वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था तब मेरे भाई ने उसे हिकमत अंकल की दुकान पर लगवा दिया। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो शुक्रान के बारे में बताया होगा ना, अगर वो उसका मुखलिस दोस्त है तो। भाई मतलब मेरे भाई। तुम्हें लगता है क्या वो अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें करेंगी? हाँ, तुम मेरे भाई को बिल्कुल नहीं जानती। ठीक है समझ गई मैं। अब फिर से शुरू मत हो जाना तुम। देखो, ऐसी सूरत हाल में तुम दो काम कर सकती हो। सबसे पहले तो निजाती को ये बताना होगा कि शुक्रान बिलाल से मोहब्बत करती है। कैसे? मुझे क्या मालूम कैसे। ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है जो मैं तुम्हें लिख कर दे सकूं रेज़न। दूसरी बात ये कि इससे पहले कि निजाती खुद को शुक्रान से मुतारिफ करवाए, तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारा हो जाए। सही कह रही हो। मतलब वो अपनी बहन को उस लड़की के साथ देखे जो उनका दोस्त है। तुम ये कह रही हो? कहाँ जा रहे हो निजाती? मैं चाय बनाने जा रहा हूँ भाई। अगर मेरी वजह से बना रहे हो तो रहने दो, मैं जाने वाला हूँ। तो हम अपने अंकल के साथ पी लेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? फैजा से मिलने जा रहा हूँ। मत जाओ भी, मामला अभी गर्म है बेटा। वो नहीं आए तो नहीं आए, यही बेहतर होगा बेटा। उसका पीछा नहीं करो। मुझे इस सब की उम्मीद हरगिज नहीं थी अंकल। मैंने उससे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार पूछा कि वो वाकई ऐसा करेगी, तो उसने कहा कि वो फैसला कर चुकी है। तो आखिर ऐसा किया क्यों? सवाल तो बनता है ना उससे। मैं तुम्हारे सवाल पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं तुम्हें पहले बताया था, गुमराह किया उसने। वो लोग बहुत अमीर हैं बिलाल, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे और मैं डरता हूँ उससे। आप फिक्र ना करें बैकर अंकल, अल्लाह की मर्जी से इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा। इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह। लेकिन हमें एहतियात बरतनी चाहिए बेटा। उसके घर मत जाओ, फोन करो फोन। बैकर अंकल मैं उसे कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। ओफ, चाय का सामान भी नहीं है। लेकिन अंकल आप बैठे, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अब चलता हूँ। ख्याल रखना बेटा, खुदा हाफिज। रेज़न का कॉलेज खुल गया है और अब दूसरे कॉलेज में मुंतकिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। और उन लोगों ने तो अपना सामान भी पैक करना शुरू कर दिया है। क्या इन्हें घर मिल गया है? 1-2 जगह देखी तो है लेकिन फैसला नहीं किया। मालूम था मुझे, ये लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर शायद खुशियाँ हमारी राह देगी। कैसी बात कर रही हैं? वो लोग जाएंगे तो कैसी खुशी? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? खुश होने के लिए अब सिर्फ त्योहार ही रह गए हैं। अब देखो, मेरी शुक्रान अपने घर का आराम छोड़कर दूसरी जगह भी आराम हो रही है। ठंड बढ़ गई है। क्या मेरी बच्ची इसी तरह घर से बाहर बेआराम रहेगी? ईद कैसे गुजारूंगी अपनी बच्ची के बगैर? मैं अम्मी से ये बात नहीं कह सकी बाबा। आप तो कह सकते हैं, रोक लीजिए उन्हें। अब कुछ नहीं हो सकता। बिलाल भी जाना चाहता है। तो इसकी वजह हम ही है बाबा। हो भी सकता है और नहीं भी। हम लोग आज अदालत गए थे यूसुफ के केस के मुताल्लिक। अच्छा तो फिर? वो लड़की है ना फैजा, उस लड़की ने बिलाल से वादा किया था कि वो अदालत में अपने वालिद के खिलाफ गवाही देगी। उसने प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में दरख्वास्त भी दायर की थी। किसने? फैजा ने बाबा? क्या वो अपने वालिद के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है? हाँ। अल्लाह भला करे उसका। मेरी जान, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हम लोग भी बहुत खुश हुए ये बात सुन के, खुदा का बहुत शुक्र भी किया।
लेकिन जब हम अदालत गए तो दूसरे फरीक के वकील के हाथ में एक दरखास्त थी जिसमें लिखा था कि वो गवाही नहीं देगी। क्या कहा आपने? फैजा वादा खिलाफी कर रही है, इसलिए बिलाल परेशान थे। हम सभी परेशान थे, मोहल्ले के सारे लोग भी बिलाल के साथ थे। लेकिन जब फैजा पीछे हट गई तो बिलाल ऐसे शर्मिंदा हो रहा था जैसे सारी गलती उसकी है। वो हम लोगों से आंख भी नहीं मिला पाया। बेटा तुम इस बात को समझो, वजह सिर्फ तुम्हारी माँ की बदमिजाजी नहीं जो बिलाल मोहल्ला छोड़ रहा है। मुझे किसी की परवाह नहीं, परवाह है तो इस बात की कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बाबा अम्मी से बात करें, वो उन्हें रोक सकती है जाने से। बेटी तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ जो कह देती है वो करती है। बाबा आपको उनके माली हालात तो मालूम है, वो आखिर घर कैसे लेंगे? अदालत से वापसी में बात करने की कोशिश की थी मैंने। बेटा वो ये कह रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, मैं शाम को जाकर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। क्या सूरत हाल है? फैजा मैडम ने घर से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने निकलने नहीं दिया जैसे आपने हुक्म दिया था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। क्या आप जा रहे हैं? हाँ, मुझे कंपनी पहुंचना है। मैं भी अब कंपनी का हिस्सा हूं, क्या मुझे नहीं आना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल ये सही वक्त है। मौका मिलते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा, लेकिन एक साथ नहीं जा सकते, ठीक नहीं रहेगा ये। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई क्या फैजा से ताल्लुक बढ़ाऊं मैं? क्या कहते हैं आप? उतना ही जितना मंसूबे के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल। बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं ले लिया आपने, जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, तुम ज्यादा सीरियस हो रहे हो। हाँ कहो लैला। तुम कैसे हो सलीम? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अगर टाइम है तो आज शाम मिल सकते हैं। खैरियत है सब? मेरे पास तुम्हारे लिए फैजा को लेकर एक खबर है। ठीक है, ऐसा करते हैं, रात में मिलते हैं। जब काम से फ्री हो जाऊंगा तो तुम्हें कॉल कर लूंगा मैं। हाँ ठीक है। कैसे हैं बाबा आप? कैसा रहा? क्या आप जीत गए बाबा? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कैसा रहा आपका केस? मैंने वही किया जो कहा था। और हाँ, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो हाँ, मैं जीत गया। अच्छा, जीत गए? मेरी बात और मेरे गुरूर का सर नीचा करके इतनी आसानी से जीत गए? आपने सच्चाई को ठुकराकर मुकदमा जीत लिया। बकवास बंद करो फैजा, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूं, चुप हो जाओ। मैं अब बिलाल को क्या कहूंगी बाबा? सच्चाई को जानते हुए भी उन लोगों का साथ नहीं दे सकी जिन्होंने मुझ पर हद से ज्यादा भरोसा किया था। बाबा फैजा, मुझे बताएं मैं क्या कहूंगी? मुझे बताएं मैं बिलाल को क्या जवाब दूंगी? बाबा मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उस आदमी का नाम दोबारा सुनना भी नहीं चाहता। बाबा कैसे बदल गई तुम इतनी, यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम अपने बाप के खिलाफ गवाही देती तो मैं सोसाइटी के लोगों को क्या जवाब देता, कभी सोचा है तुमने? बाबा आपने किसी से वादा नहीं किया था। तुम और तुम्हारे वादे, जाओ बता दो उसे। चाहो तो ये भी बता दो कि मैंने तुम्हें घर में बंद कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसा मत करना जो मुझे अदालत में परेशान करे, वरना अभी तो मैंने उस बिलाल को सिर्फ यूनिवर्सिटी से मुअत्तल करवाया है, मगर उसे अभी मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, समझी? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। हाँ सच में, आपके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना कोई मुश्किल नहीं, और ये तो आप मुझे दिखा ही चुके हैं।
जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की हो, मैं उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा नहीं रह सकता। शायद आज आप केस जीत गए हैं बाबा, लेकिन आपने मुझे खो दिया। मेरी बच्ची, ऐसा मत करो। बराए मेहरबानी मुझे मेरा फोन ला कर दे आयशा सुल्तान। उनसे कहे मेरा फोन ला कर दे मुझे अभी। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, मैं ला देती हूँ। क्या हो रहा है? कुछ टूटने की आवाज आई थी। बिलाल ने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला और ना कुछ गलत किया। हर लम्हा मेरे साथ था वो। उसने उस मोहल्ले से भी मुंह मोड़ लिया जहां वो पैदा हुआ और बड़ा हुआ। किस मुंह से उससे बात करूं? कैसे बोलूंगी? क्या कहूंगी? वही बताओ जो हुआ है बेटी। अगर वो तुम पे यकीन करता है और तुम पे भरोसा, तो वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। भाई क्या हो गया? इस तरह क्यों मुंह बनाया हुआ आपने? मुझे समझ नहीं आ रही निजाती। उसने मुझसे वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं है। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, और मेरा ख्याल है इस पे आप जितना सोचेंगे उतने ही उलझते चले जाएंगे। फैजा है? फिर मिलते हैं निजाती। ठीक है भाई। हेलो फैजा। बिलाल आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूं? बिलाल मुझे वाकई अफसोस है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं अभी अपने बाबा से लड़कर आई हूँ। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि क्या हुआ है। आखिर हुआ क्या था फैजा? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। बिलाल, क्या हम दोनों मिल सकते हैं अभी? दरअसल मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। मिलने की क्या जरूरत है फैजा? फोन पर ही बता दो मुझे। बिलाल, कैसे बात कर रहे हो? फैजा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे। क्यों नहीं आई तुम आखिर अदालत में? इतने लोगों के बीच तुमने मुझे रुस्वा करके रख दिया। बिलाल, कितना इंतजार किया मैंने, और सिर्फ मैंने ही नहीं, पूरा मोहल्ला इंतजार कर रहा था। बिलाल, मेरी बात सुनो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। यकीन करो मेरा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है।
तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं फैजा। कम से कम मेरा फोन आंसर करके मुझे बताने की तो जहमत कर ही सकती थी ना। बिलाल, समझ से बाहर है कि किसका यकीन करूं। लैला ने पहले से ही कहा था कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मैंने आगे से कहा कि ये सब बकवास है। लेकिन शायद मुझसे ही समझने में गलती हुई। बिलाल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात सुने बगैर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फांसी चढ़ने वाले से भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगे बिलाल? मैं सुन रहा हूं फैजा, चुप क्यों हूं? बोलो ना। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि कहीं बैठकर बात करते हैं। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? बिलाल प्लीज, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम भी ऐसा कर रहे हो। सुनो, मेरी बात सुनो जरा। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता तो फिर जैसा चाहोगे वैसा ही करूंगी मैं। ठीक है फैजा, ठीक है। जो बात तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती तो मुझे नहीं लगता कि मिलकर भी तुम मुझे कुछ बता पाओगी। बिलाल, sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım mı? Bir daha olmaz, bin kere tövbe. Kan davası mı bu? Bu nasıl öfke? Bir daha olmaz, bin kere tövbe. Kan davası mı? Bu nasıl öfke? Perişanım şimdi, mutlu olduğunu mu? Başını yastığa rahat koyduğunu mu? Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun. क्या तुम अभी वहां जा रही हो? चलो फिर कल से हाथ पकड़ के स्कूल आना दोनों। चलो जाओ। रुको मेरी जान, कहाँ जा रही हो तुम? सुनो, मुझसे दूर रहो तुम। दिमाग ठिकाने नहीं आया तुम्हारा? पागल वागल तो नहीं हो गए? ओह, कोई नया मिल गया? जिस निजाती को तुम भाई बोलती हो, मैंने देखा है तुम्हें उसके साथ। हट जाओ सामने से। याद नहीं है उसकी दुकान का क्या असर किया था मैंने? चाहती है उसके साथ कुछ और करूं मैं? यानी वो तुमने किया था? हाँ, मैंने किया था। जो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा उसके साथ मैं ऐसा ही करूंगा। अब चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ो मुझे। रेजन, खुश आमदीद, आओ बैठो। निजाती, वो फिर से। क्या हुआ खैरियत? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो दरअसल क्या? अभी वो लड़का फिर से आया था। फिर से पीछा किया उसने? उसी ने यहाँ की खिड़कियां तोड़ी थी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, हम बात करते हैं इस पे। हमें इस मोहल्ले से चले जाना चाहिए, बल्कि स्कूल भी बदल लेना चाहिए। तभी मैं उस लड़के से बच पाऊंगी शायद। अच्छा सुनो, पहले थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। रेजन,
मेरी जान, अब रोना बंद भी कर दो तुम। चलो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। यहाँ सारा दिन खुद को बंद रखने से क्या ठीक हो जाओगी तुम? चलो ना, चलते हैं कहीं। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ भाई, मैं थोड़ा थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। दरअसल भूख की वजह से चक्कर आने लगी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? उर्दू की टीचर ने कुछ होमवर्क दिया था। उनकी बताई हुई किताब का कोई न्यू एडिशन नहीं है, इसलिए मैं किताब लेने यहाँ पर आ गई। तो तुम्हें बुक मिल गई या नहीं? नहीं, यामूर के पास तो है, लेकिन मुझे अपनी चाहिए। मैं घर जा रही हूँ भाई। रुको, साथ ही चलते हैं। निजाती, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। मैं जब तक रेजन को छोड़कर आता हूँ तब तक तुम दुकान बंद करो, फिर हम दोनों कहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है, समझ गया। चलो आ जाओ।